हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम ऑन माय चैनल साइंस वाला। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स ओनली। ओके, सो लेट्स बिगिन। एसिड्स इन जनरल द सब्सटेंस विच आर श्योर इन टेस्ट आर कॉल्ड एसिड्स. The word acid is derived from a Latin word acidus which means sure. जनरली हम कह सकते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस है जो स्वाद में खट्टे होते हैं, और जो एसिड वर्ड जो है वो ड्राइव हुआ है वर्ड एसिडस, जो आपके लेटिन वर्ड एसिडस से, जिसका मीनिंग होता है श्योर यानी खट्टा। ये तो आपकी थी क्लास 7th की डेफिनेशन। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फॉर क्लास 10th, दिस इज definition of acid according to the Arrhenius concept. Arrhenius is a name of scientist who delivered this H-ion concept. It is also known as H-ion transfer concept or H-ion dissociation concept. Acids are the those substance which gives H-ion easily when dissolved in water. एसिड वो सब्सटेंस है जो एच आयन देते हैं आसानी से व्हेन डिजोल्व्ड इन वाटर, यानी कि हमें एक्सटर्नल टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशन अप्लाई नहीं करनी पड़ती हैं, इसीलिए वो डायरेक्टली आपके एच आयन रिलीज कर देते हैं जैसे उसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है। उन्हें कहते हैं एसिड्स। फॉर एग्जाम्पल HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिजोल्व इन वाटर टू गिव एच आयन. एच आयन इज ऑल्सो नोन एज प्रोटॉन एंड हाइड्रोजन आयन एंड क्लोरीन आयन अपने रिस्पेक्टिव आयन्स में डिसोसिएट होगा। देन व्हेन एच आयन इज अ मोर टाइम प्रेजेंट इन वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू हाइड्रोनियम आयन एंड प्रोटोनियम। अब ये देखिए एच आयन जो है वो वाटर के साथ क्या करेगा, कंबाइन बॉन्डिंग बनाकर एक नया आयन प्रिपेयर कर लेगा, दैट इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। नाउ डिस्कस अबाउट सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। दे आर जनरली लिक्विड्स। जो एसिड आप देखोगे जनरली क्या होंगे, लिक्विड होंगे। जनरली का मतलब आमतौर पर कुछ एक सॉलिड भी होंगे, लाइक आपका सिट्रिक एसिड आपको सॉलिड मिल सकता है। दे आर इजिली डिजोल्व इन वाटर, पानी में आसानी से घुल जाते हैं। दे आर जनरली कलरलेस। कलरलेस मीन्स जैसे उसे वाटर में डिजोल्व किया जाता है वो ट्रांसपेरेंट होंगे। दे आर श्योर इन टेस्ट, स्वाद में खट्टे होंगे। दे आर हार्श टू टच, टच करने पर क्या होंगे, हार्श होंगे, यानी कि सख्त कर देंगे हाथों को। अगर आप टच करोगे, टच करने के बाद में हाथ सख्त हो जाएंगे। जैसे लेमन जूस हमारे हाथ पे लग जाता है तो हमारे हाथ क्या हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, थोड़ा सा रफ हो जाते हैं। दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस इसका इंडिकेटर होता है जो क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है रेड में। एंड दे टर्न्स द यूनिवर्सल पीएच पेपर इंडिकेटर फ्रॉम ग्रीन टू रेड। इनिशियल ग्रीन से किस में कर देता है, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। अब एसिड्स कोरोसिव इन नेचर मीन्स हम कोरोशन पढ़ के आ चुके हैं क्लास लास्ट चैप्टर के अंदर। तो कोरोसिव जैसे किसी ऑब्जेक्ट पे डालेंगे उस ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, खत्म करने लगेंगे, एंडिंग द सब्सटेंस। दे एक्ट एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। व्हाट इज द मीन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। हम जानते हैं इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, वो सॉल्यूशन है जो पानी के अंदर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी जिसके पास क्या होते हैं, फ्री आयन फॉर द मूवमेंट होते हैं। फ्री आयन मूवमेंट के लिए फ्री आयन होते हैं। अब जैसे एसिड आप उसमें डालोगे वो क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, जैसे अपन ने HCl को डाला तो ये आयन क्या होंगे, करंट कैरियर बनेंगे आपका वाटर के अंदर। सो दे वर्क एज इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। आपकी इन्वर्टर बैटरी में इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड को फिल किया जाता है। दे न्यूट्रलाइज द सॉल्यूशंस कैरिंग द हाइड्रोक्साइड आयन। जो हाइड्रोक्साइड आयन कैरिंग सॉल्यूशन यानी बेस हैं उनको ये क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। H और OH आयन मिलकर क्या बना देगा, वाटर प्रिपेयर कर देगा। दे रिएक्ट विद द सेवरल मेटल रिलीजिंग हाइड्रोजन गैस। अब जब भी मेटल के साथ कुछ मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे, स्पेशली एक्टिव मेटल्स जो मोर देन एक्टिव देन हाइड्रोजन है, उनके रिएक्शन करेंगे तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेंगे, एक तरह की डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। दे रिएक्ट विद द कार्बोनेट्स रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बोनेट्स का रिएक्शन करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेंगे। ये सारी रिएक्शन हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। दे डिस्ट्रॉय द बॉडी टिश्यू। अगर किसी बॉडी पार्ट पे डल जाए तो बॉडी टिश्यू को क्या कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड्स आर कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर बट वीक एसिड्स आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे तो कंप्लीटली सोल्यूबल है, बट जो वीक एसिड है वो क्या स्पेरिंगली सोल्यूबल है। यहाँ पे स्पेरिंगली की स्पेलिंग में ए और आएगा, SPRIANGLY, स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। सल्फ्यूरिक एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड। ठीक है, ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड ऑन द टाइप्स ऑफ एसिड। फर्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिन एंड द एसिड्स आर क्लासिफाइड एज। फर्स्ट इज ऑर्गेनिक एसिड। द एसिड्स विच आर derived फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड, जो लिविंग बींग से लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लैक्टिक एसिड, इट इज़ फाउंड इन कर्ड, श्योर मिल्क और बटर मिल्क। दही में, खट्टे दूध के अंदर और आपकी लस्सी के अंदर पाया जाता है। देन एसिटिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एथेनोइक एसिड, इट इज़ फाउंड इन विनेगर, वाइट विनेगर में यानी सफ़ेद सिरके में पाया जाता है। नेक्स्ट इज फॉर्मिक एसिड, मेथनोइक एसिड, बी स्टिंग, एंट स्टिंग, मधुमक्खी के स्टिंग में और एंट के स्टिंग में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड, सिट्रस फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, लेमन एंड ग्रेप्स। ऑक्जेलिक एसिड,
leafy green vegetables like spinach and some other vegetables like tomato contain oxalic acid. ascorbic acid, Indian gooseberry यानी आंवला इसका सोर्स होगा. malic acid, plums, pears, peaches, blueberries and peel of apple contain malic acid. tartaric acid, tamarind, unripe mango आपका कच्चा आम. टैनिक एसिड, टी लीव्स. दे दोगे हमारे पास सोर्सेज. देन मिनरल एसिड्स और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड इनऑर्गेनिक एसिड्स. द एसिड्स विच आर obtained फ्रॉम मिनरल्स आर प्रिपेयर्ड इन लैब्स आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स. फॉर एग्जाम्पल ये आपको लर्न करने पड़ेंगे बेटा फॉर्मूलाज. हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, नाइट्रिक एसिड HNO3, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रस एसिड HNO2, सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, बोरिक एसिड H3BO3, हाइड्रोआइडिक एसिड HI, हाइड्रोब्रोमिक एसिड HBr, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, carbonic acid H2CO3. These are some example of mineral acids. Now on the basis of their strength, acids are classified as. These are the basis of origin. Now basis of strength, ताकत के आधार पर कौन कितना strong है, who is a much powerful. The acid which are completely dissociate into their ions in aqueous solution are called strong acid. जैसा कि जो पानी में डालते ही कंप्लीट डिसोसिएशन देंगे यानी कि कंप्लीटली पॉजिटिव और नेगेटिव में ब्रेक हो जाएंगे, वो हमारे होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड. दैट मीन्स कंप्लीटली सोल्यूबल इन वाटर. फॉर एग्जांपल HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड इन नेचर. देयर कंप्लीट डिसोसिएशन शो इन वाटर in their respective ions. Weak acids, the acids which are not completely dissociate or partly or partially, we say dissociate in ions in aqueous solution, that is in water, and we say sparingly soluble in water, are called as weak acids. Like carbonic acid, acetic acid and formic acid are weak acid in nature. They are sparingly soluble. They show the equilibrium in nature. Here is a sign delta. This will show the partiality. Clear? Partial, positive, partial, negative. They are unstable and becomes again. So we use the sign of equilibrium here. This is a sign of equilibrium. Next, on the basis of their concentration, acids are classified as dilute acids which have the low concentration in aqueous solution. That means in which the less acid is present in aqueous solution. Suppose we have a 1 liter water. We put the 2 ml acid in it, and another solution having the 1 liter water, put the 10 ml acid in it. So 10 ml acid is more stronger than the dilute, and that is called concentrated. See, called dilute acid. Concentrated acid which have the high concentration of acid, that means high amount of acid is present in water, called concentrated acid. For example, 1 mole of HCl is dissolved in 1 liter of water. If 1 mole of hydrochloric acid is dissolved in 1 liter of water, it is diluted as compared to 10 moles of hydrochloric acid dissolved in 1 liter of water. अगर हमारा 1 मोल 1 लीटर में डिजोल्व है और 10 मोल 1 लीटर में डिजोल्व है तो 10 मोल वाला ज़्यादा क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड होगा. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ द H ion present in the acid are classified as. First is monoprotic acid. The acid which produces 1 mole of H ion per mole of acid is called monoprotic acid. That means अगर वो सिंगल H ion दे रहा है और 1 मोल के अंदर एक ही एसिड का H ion प्रेजेंट. अब यहाँ से देखिए बच्चों, ये आपके सारे क्या देंगे, सिंगल सिंगल H पॉजिटिव देंगे, तो इनके पास क्या होगा, 1 मोल प्रेजेंट होगा आयन का 1 मोल एसिड के अंदर. दे आर कॉल्ड मोनोप्रोटिक एसिड. डाइप्रोटिक एसिड में आपके हर एक 1 मोल क्या दे रहा है, 2 H आयन दे रहा है, तो इसमें 2 मोल्स ऑफ H आयन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एसिड. क्लियर? इसमें ट्राइप्रोटिक में आप देखोगे इसमें 3 मोल्स प्रेजेंट होंगे पर मोल ऑफ एसिड के अंदर, बिकॉज ये आपके 3H पॉजिटिव देंगे 1 मोल के अंदर. नेक्स्ट इज पॉलीप्रोटिक एसिड. द एसिड विच प्रोड्यूसेस द मोर देन 3. ऐसे तो इसमें नेचर में कोई ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है अभी जो 4H आयन वाली टेंडेंसी रखें, बट ये कंसिडरेबल है फॉर फ्यूचर एसिड्स. नेक्स्ट, यूजेस ऑफ एसिड्स. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू मेक द अदर केमिकल्स एंड सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू रिफाइन ऑयल. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू क्रिएट फर्टिलाइजर्स. अब सल्फ्यूरिक एसिड टू मेक केमिकल्स, अदर केमिकल्स लाइक फर्टिलाइजर एक्सेट्रा. रिफाइन ऑयल, पेट्रोलियम को रिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड टू क्रिएट फर्टिलाइजर्स. फर्टिलाइजर जिसमें सल्फेट की जरूरत होती है प्लांट्स को, वो वाले फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं. नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड टू मेक एक्सप्लोजिव लाइक TNT, ट्राइनाइट्रोटोलुएन. देयर इज अ फॉर्मूला ऑफ ट्राइनाइट्रोटोलुएन. अब आपका जो सल्फ्यूरिक नाइट्रिक एसिड है वो फर्टिलाइजर बनाने के लिए भी, जैसे यूरिया है, यूरिया बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और एक्सप्लोजिव जो आपका लैंड माइंस में और बॉम्ब्स में डाला जाता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन आवर फूड डाइजेशन इन स्टमक. फूड के डाइजेशन में भी हेल्प करता है स्टमक में. हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज्ड इन लैब्स ऑल्सो. Now some question which are more important and
वाई इट इज़ एडवाइज टू बी एड एसिड इंटू वाटर, नॉट वाटर इंटू एसिड। ये एडवाइस क्यों किया जाता है कि एसिड को तो वाटर में ऐड करना चाहिए बट वाटर को एसिड में ऐड नहीं करना चाहिए। दिस इज बिकॉज एसिड्स लाइक HCl, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर विद इन वाटर प्रोड्यूस हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आप इसे पानी इसमें ऐड करेंगे, यही पानी में ऐड करेंगे तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। बट इफ वी ऐड द वाटर इन टू एसिड देन H आयन which are present in more amount in acid are evaporate and acid will splash out from the beaker and can harm our skin, eyes, clothes and surrounding। देखिए क्या हुआ बेटा, अगर आपके पास एसिड प्रेजेंट है उसमें H आयन क्या होंगे, बहुत ज़्यादा H प्रेजेंट होंगे। जैसे आप उसमें H2O डालोगे तो H आयन की परसेंटेज और बढ़ने लगेगी जिसकी वजह से वो स्प्लैश आउट हो जाएगा, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन देगा और ब्लास्ट हो सकता है, बीकर ब्रेक हो सकता है आपका। ठीक है, सो वी ऐड द एसिड इनटू वाटर स्लोली एंड नॉट वाटर इनटू एसिड। इसलिए हम वाटर को स्लो उसमें ऐड करते हैं ताकि एकदम से रिएक्शन ना हो, वाटर को भी इसमें स्लोली ऐड किया जाता है। What do all acid have common? We can see in the reaction all acid having the common thing is they all gives the H ions when dissolved in water, चाहे वो weak है चाहे वो strong acids हैं। Show that the all compounds containing hydrogen are not acids. Compounds containing like sucrose C12H22O11, glucose C6H12O6, ethyl alcohol C2H5OH do not show the acidic nature. Why? Because they do not dissociate into H ions when they are dissolved in water। जब उन्हें पानी में डाला जाता है तो वो डिसोसिएशन नहीं शो करते हैं like acids, and say they do not conduct electricity because they do not dissociate, do not work as an electrolyte। Show that how the acids are work as electrolyte. Acids are work as electrolyte because they dissociate into their ions, and we know that for the electrolyte we need the ions for conduction of current। Show that the acid do not show the acidic behavior in absence of water। We know that acid behavior of acid is due to the presence of H ion। acidic behavior क्यों है, H ion की presence की वजह से। but in dry state acid do not dissociate into their ions, so it does not behave as a acid। test ब्लू लिटमस को ड्राई गैस के कांटेक्ट में ले जाएंगे ड्राई लिटमस पेपर को, देन डू नॉट चेंज द कलर। क्लियर बेटा? ओके, नाउ प्रोसीड ऑन द नेक्स्ट chemical properties of acids। The acid react with the active metals to give the hydrogen gas। First reaction is when reactive metal, active metal, what are active metal? The metals which are more reactive than hydrogen, clear, like potassium, sodium, magnesium, calcium, zinc, iron, lead etc are the more reactive than hydrogen। So the acid react with those metal can release the hydrogen gas and form their salt। So general reaction we remember that metal plus acid gives salt and hydrogen gas, and use the active metals like zinc react with sulfuric acid to form zinc sulfate and hydrogen gas, iron react with the hydrochloric acid to give ferric chloride and hydrogen gas, sodium react with the hydrochloric acid gives the sodium chloride and hydrogen gas, aluminium similarly, copper does not react because copper is less reactive than hydrogen, it does not displace, so does not give the any hydrogen gas। Second reaction is acid react with the metal carbonates and the metal bicarbonates to release carbon dioxide gas and water। First we metal carbonates, general reaction metal carbonate plus acid gives salt plus water plus carbon dioxide gas। sodium carbonate hydrochloric acid give NaCl plus water। अब ये देखिए इसमें मस्ट क्या है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इसमें मस्ट है, ये तो आपका बनेगा ही बनेगा, बाकी सोल्ट आपका विद रिस्पेक्ट टू एसिड और आपका जो है मेटल कार्बोनेट पे डिपेंड करेगा। सिमिलरली जिंक कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट। Second, when the metal react with the metal hydrogen carbonate like sodium hydrogen carbonate, calcium hydrogen carbonate, potassium hydrogen carbonate, they give the same water and carbon dioxide। So we remember the general reaction first, metal hydrogen carbonate plus acid gives salt, water and carbon dioxide, and it can depend on the same as a metal hydrogen carbonate and acid, which kind of salt is formed। Next type is acid when react with the metal oxide to form the salt and water। First of all we know that metal oxide are basic in nature, they behave as base। When the acid react with the metal oxide to form salt and water, this is a type of neutralization reaction, it is a type of neutralization reaction। Copper oxide is metal oxide when react with the hydrochloric acid to give the copper chloride and water। Magnesium oxide sulfuric acid, magnesium sulfate, water। Similarly sodium oxide and calcium oxide। Now acid react with the alkali or base to form salt and water, it also a type of neutralization reaction when acid and base react with each other to give salt and water। So gives here some example, hydrochloric acid plus sodium hydroxide give NaCl plus water, sulfuric acid plus calcium hydroxide calcium sulfate plus water, hydrochloric acid plus potassium hydroxide gives potassium chloride plus water। So up to here the acids concept is complete। I hope or you all understand the all concepts।
For the further upcoming notification, please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for upcoming notification. Thank you and have a nice day.